बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाला है क्लास 10 हिंदी की। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको फर्स्ट टर्म में हिंदी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए आप सभी का जो नवंबर दिसंबर का एग्जाम होने वाला है हिंदी का, ठीक है, तो 2022-23 के जितने भी बच्चे हैं इस सिलेबस को देखिए और इस सिलेबस को ही पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो फर्स्ट में पढ़ना है उसके लिए मैंने वीडियो में पूरा का पूरा मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया है, साथ ही साथ मैंने उस पाठ के लेखक का भी नाम लिखा है, क्योंकि पाठ और उसके लेखक से 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आपको डरना नहीं है, 1-2 नंबर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और 1-2 नंबर बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि 1-2 नंबर के बहुत बच्चे फेल भी कर जाते हैं, बहुत बच्चे सेकंड कर जाते हैं, फर्स्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर 80% नहीं कर पाते हैं, तो 1 नंबर बहुत ही मायने रखता है। तो हम लोग देखेंगे कि 2022-23 के जितने भी छात्र इस बार हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ना है, उसी चीज़ को देखेंगे। फिर सेकंड टर्म का जब आपका एग्ज़ाम होगा, तो हम लोग फिर देखेंगे बाद में। तो आज फर्स्ट टर्म की बारी है, तो फर्स्ट टर्म पहले करते हैं तैयारी, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेन और कॉपी लेके बैठें और इस सिलेबस को आप अपना कॉपी में लिखें और साथ ही साथ उसके लेखक का भी नाम लिखें, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं एक एक करके। देखिए ये जो पहला चैप्टर है हमारा पद, ये आपका बुक है क्षितिज का, ठीक है। तो क्षितिज से 6 चैप्टर पढ़ना है और कृतिका से 2। तो पहला जो हमारा पाठ है पद और इसके लेखक है सूरदास जी। कौन? सूरदास जी। अगर सूरदास का जन्म का बात किया जा सकता है तो 1478 में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म भी याद रखिए, क्योंकि कहीं-कहीं पूछा जाता है लेखक का जन्म, तो वहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रकार से, बहुत ही डीप तरीके से हमारे चैनल में आप सभी को सिखाया जाए। इसके बाद आपको मॉडल पेपर जब आएगा तो मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये चैप्टर पढ़ना है आपको और इसका लेखक है तुलसीदास जी। कौन? तुलसीदास जी। तो हर एक चीज़ों को आप कॉपी में लिख लें, ठीक है। चलिए, और तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था 1532 में हुआ था और निधन हुआ था 1623 में, ठीक है। चलिए इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो है उत्साह। तो इस चैप्टर को पढ़ना है और उत्साह के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। देखिए निराला जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपको 1899 में। कब हुआ था? 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1961 में इसका निधन हो गया, ठीक है। मृत्यु की अगर बात कर सकता है तो इसका 1961 में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा चौथा चैप्टर है वो है हमारा है नेताजी का चश्मा। तो ये चैप्टर भी पढ़ना है आप सभी को, नेताजी का चश्मा, ठीक है। एक-एक करके आप बारीकी से सारा चीज़ लिख लीजिए, क्योंकि सिलेबस यही है, क्योंकि बीच-बीच में कुछ ऐसा चैप्टर है जो कि छूटा हुआ है। तो इसलिए छूटा हुआ है जो कि आपका सेकंड टर्म में आने वाला है, ठीक है। तो जो-जो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया वही आपका फर्स्ट टर्म में आना है और इतना ही आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो नेताजी के पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश जी और स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1947 में, ठीक है। कब हुआ था? 1947 में। ये डेट तो आप लोग याद रहेगा, आज़ादी का वर्ष है, ठीक है। तो 1947 में स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था और स्वयं प्रकाश जी जो लिखे हैं वो नेताजी के हैं पाठ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा बाल गोविंद भगत और बाल गोविंद भगत के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए इनका भी जन्म जो हुआ था 1899 में हुआ था और निधन हुआ था आपका 1968 में। तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी का 1899 और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन दोनों का जन्म एक ही वर्ष हुआ था 1899 और 1899। निधन का बात कह सकता है तो अब निराला जी का निधन हुआ है 1961 में और इनका निधन हुआ था 1968 में। चलिए अगला जो हमारा चैप्टर है वो आपका पढ़ना है लखनवी अंदाज और लखनवी अंदाज पाठ के लेखक है यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म का बात कह सकता है तो 1903 में और निधन 1976 में। देखिए बारीकी से हर एक चीज़ को लिख के रखिए। लिखने से क्या होगा कि आज आप 5 मिनट वीडियो को देख रहे हैं तो याद हो गया, कल याद रहेगा, 10 दिन याद रहेगा। लेकिन नवंबर, दिसंबर जब आपका एग्ज़ाम होगा, उस समय तो आपको याद नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोल रहे हैं लिख के रख लीजिए। एग्ज़ाम के समय सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा इसको देखना है, बीच-बीच में टाइम निकाल के और याद हो ही जाएगा, ठीक है? इसलिए बोल रहे हैं लिख के रख लीजिए, जब एग्ज़ाम आएगा तब इस चीज़ों को देखिए। क्योंकि देखिए कितना भी आप मॉडल पेपर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो पाठ और उसके लेखक यहाँ से प्रश्न 1-2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या होता है 1 नंबर 2 नंबर में? तो देखिए बहुत मायने रखता है 1 नंबर 2 नंबर आपके लिए, ठीक है? तो ये प्रश्न आप याद रखिए, ठीक है? और इसको सबसे पहले इसको लिख के रखिए कॉपी में। जब भी आपका नवंबर, दिसंबर जब भी एग्ज़ाम नज़दीक में आएगा, जब भी आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा और इसको पढ़िएगा, 1-2 नंबर आ ही जाएगा, ठीक है? चलिए, देखिए यहाँ तक हम लोग जितने भी चैप्टर देखे, लास्ट में लखनवी अंदाज, ये था आपका क्षितिज का। अब देखेंगे 2 चैप्टर जो हमारा है माता का आँचल और जार्ज पंचम की नाक, ये है आपका
कृतिका से, ठीक है? तो कृतिका से 2 ही पढ़ना है, माता का आँचल और जाच पंचम के नाम। देखिए माता का आँचल जो पाठ है इसके लेखक है शिव पूजन सहाय जी। कौन है? शिव पूजन सहाय जी। तो ये चैप्टर आपको करना है कृतिका से और एक कृतिका से करना है, ज़्यादा नहीं 2 ही करना है, ठीक है? तो जार्ज पंचम की नाक और जार्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक है कमलेश्वर जी। कौन है? कमलेश्वर जी। तो कमलेश्वर आप याद रखिए जार्ज पंचम की नाक और माता का आँचल याद रखिए आपका शिव पूजन साहब। तो देखिए इतना ही आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर आपका 8 चैप्टर है हिंदी में, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ है नहीं, फर्स्ट टर्म में आपको 8 ही पढ़ना है, तो आपको पता ही है किस तरह से क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर टाइप का आने वाला है, 2 नंबर और 2.5 नंबर और 5 नंबर को आने वाला है, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी ने इतना मेरे वीडियो को देखा, ठीक है? तो देखिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और इसी तरह से वीडियो बनाया जाएगा और मॉडल पेपर जब भी आता है, मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन हमारे चैनल में मिलने वाला है। इसके बाद किसी सब्जेक्ट का आप जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है? तो उसका भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और इसके बाद हो सके तो आप अगर सक्षम हैं कि मैं हर एक चैप्टर वाइज़ का क्वेश्चन आंसर करवाऊँ, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा दूँगा। जैसे कि पद का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, उत्साह का, नेताजी का चश्मा, तो हर एक चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव भी बनाने का प्रयास करूँगा, अगर आप सभी का कमेंट रहा तो, अगर आप सभी बोलते हो तो, ठीक है? तो चलिए इसी इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।